अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक गोटा वर्क का फैंसी फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ छोटे बेबी गर्ल के लिए। 1 से 1.5 साल की बच्ची का ये साइज़ है, इस पर मैंने गोटा वर्क किया है और इसके साथ ट्राउज़र जाऊँ वार का मैंने तैयार करना है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में आपको दिखाती हूँ। ये बचे हुए पीसीज में से मैंने तैयार किया हुआ है। आप देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसकी बैक तैयार करूंगी 17 इंच चौड़ाई के साथ। ए लाइन कटिंग होगी, इसलिए इसकी चौड़ाई नीचे से ज़्यादा रखी जा रही है। कोई भी डिज़ाइन हम बनाने से पहले, जो अगर हम फ्रंट पर डिज़ाइन बनाना है, सबसे पहले हम बैक तैयार करेंगे। 17 इंच ही इसकी लंबाई है, 17 इंच चौड़ाई, 17 इंच लंबाई। जितना हमारा साइज़ होता है हम बड़ा करते जाते हैं, चौड़ाई कम होती जाती है, लेंथ ज़्यादा होती जाती है बड़े बच्चों के हिसाब से। पहले हम अपनी साइज़ की बैक तैयार करेंगे, उसके हिसाब से हम इसकी डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे। ये हमारा बैक का पीस अलग हो गया है 17 इंच लंबाई चौड़ाई का। अब अगर हमें 10 इंच की का अगर हमें शोल्डर रखना है तो मैं 1 इंच फालतू करके 11 इंच का हाफ 5.5 इंच और 5.5 इंच ही इसका आर्म होल का साइज़ लिया है और 6.5 इंच इसका चेस्ट साइज़, बस साइज़ पर मैं निशान लगाऊंगी। और इस तरह से हम बैक तैयार करेंगे कटिंग करने के बाद, और इसी के ऊपर हमारा फ्रंट की डिज़ाइनिंग होगी। सबसे पहले मैंने दरमियान के लिए एक योक तैयार करनी है। योक का साइज़ जो है आर्म होल से थोड़ा सा हमें नीचे लेना है। आप ये देखें, ये आर्म होल है। आर्म होल से नीचे देखें 1.5 इंच तक मैं नीचे तक इसकी लेंथ ले रही हूँ, यानी कि मैंने कोई इंची टेप से इसका हिसाब नहीं लिया है। जितना भी हमारा जो भी साइज़ हो, डिज़ाइन हम करें, आर्म होल से हमें 1.5-2 इंच नीचे तक रखना चाहिए। और ये 6 इंच के मैं नेक की हिसाब से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। 5 इंच का मेरा नेक साइज़ होगा तो मैं 1 इंच फालतू ले रही हूँ, यानी 6 इंच चौड़ाई की ये योक साइज़ तैयार किया है मैंने। और तकरीबन 7 इंच इसकी लेंथ है। और जितनी इसकी पूरी लेंथ है, इसके लिए पैनल के लिए मैं पहले फैब्रिक अलग करूँगी और फोल्ड करने के बाद मुझे 2 पैनल चाहिए। सिर्फ फ्रंट की डिज़ाइनिंग है, बैक पर कुछ भी नहीं है, बैक प्लेन है। इसको डबल फोल्ड किए और अब ये देखें, नेक जितनी हमारी नेक की चौड़ाई है 3 इंच, इसके हिसाब से हम पैनल की चौड़ाई लेंगे, यानी कि जहाँ तक हमारी योक साइज़ आ रहा है तो हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। 1 इंच बढ़ाने का मकसद है कि जब हम सिलाई करेंगे तो ये 1 इंच कम हो जाएगा। ये देखिए पैनल ये इस तरह से तैयार हो गए। जितनी हमारी योक की चौड़ाई है उससे मैंने 1 इंच थोड़ा सा बढ़ाकर फालतू लिया है। अब पैनल्स को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। देखें 1 इंच बढ़ा हुआ है, ये सिलाई के लिए बढ़ा हुआ लिए। और दरमियान का सेंटर जो है हम चौड़ा लेंगे, इसमें हमें चुनें देनी है। और जब ये हमारा फ्रंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो हमें इसकी एक दफ़ा और कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब आप ये देखें, यहाँ से भी मैंने 1 इंच फालतू लिया है लेंथ में, नीचे से योक के बाद। और चौड़ाई हम जितनी भी चाहें ले सकते हैं, कम ज़्यादा, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच ली है। कम भी ले सकते हैं हम, 12 इंच भी ले सकते हैं, 14 इंच, 15 इंच भी ले सकते हैं। जितना हम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी फ्रंट की डिज़ाइनिंग भी तैयार हो गई है। इसमें मैं फुल स्लीव बनाऊंगी। अब स्लीव की कटिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लीव का पीस मैंने अलग कर लिया है। 9 इंच लंबाई, 9.5 इंच। और ये देखें एक पीस है, इसको डबल और फिर एक दफ़ा और डबल फोल्ड किया है, तो ये हमारा 5 इंच चौड़ाई का स्लीव्स है। और 1.5 इंच मैंने इसका आर्म होल कट किया है।
और थोड़ा सा नीचे से कटिंग करेंगे और ये सिंपल सा स्लीव तैयार हो गया है। ये देखें, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको तैयार करके। सबसे पहले हम योक के नीचे वाला हिस्सा जिसमें चुने डालकर हमें सेट करना है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें प्लेट डाली जा रही है। अगर हमारा कपड़ा बहुत सॉफ्ट है तो हम सादी चुने भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा कलफ वाला कपड़ा है तो इसलिए मैं इसमें प्लेट्स वाली चुने डाल रही हूँ। अब ये योक पीस जो है तैयार किया था मैंने, इसके साथ ये नीचे का हिस्सा जोड़ा जाएगा और इसकी लेंथ जो है हमें पूरी करनी है इस तरह से। अभी जोड़ने के बाद हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। अब इसके साथ ही हम ये साइड वाले पैनल हैं वो हम जोड़ देंगे डायरेक्ट। और इसके बाद ये हमारा जो फ्रंट पीस तैयार हो जाएगा, इसकी हमें कटिंग करने सेटिंग करनी है बैक के हिसाब से। अगर ये बढ़ा हुआ है तो हम इसको बैलेंस करके बैक के मुताबिक करेंगे चौड़ाई में। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोटा वर्क करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ, नीचे योक पर से, योक के जोड़ पर से लगाया जा रहा है गोटा। अब पैनल्स पर गोटा की लाइनें लगाएंगे। इसी तरह ये बहुत आसान होता है ये बारीक गोटा लगाना, तो इसलिए मैं आपको तेज़ स्पीड में दिखा रही हूँ कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसको किस तरह से मैंने सीक्वेंस में तैयार करना है। योग को पूरा मैं इसी तरह से, हम चाहें तो कोई और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, वी शेप में भी लगा सकते हैं और जिस तरह की हम डिज़ाइनिंग करना चाहें कर सकते हैं। लेसिस भी लगा सकते हैं इसमें, या गोटे में भी बहुत तरह की डिज़ाइनिंग आती है, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और फैंसी बना सकते हैं, चेक बना सकते हैं इसके अंदर हम। जैसे हमें अच्छा लगता है, ये हमारे कुछ अपने आइडियाज़ होते हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं तमाम लाइन्स ये यू शेप में लगा रही हूँ और इस तरह से ये पूरी योग को मैंने फिल करना है इसी तरह लाइनों से। इस तरह के छोटे छोटे फैंसी ड्रेसेस हम चाहें तो घर में बचे हुए कपड़ों से छोटे बेबी के लिए बना सकते हैं घर में। इसके लिए हम लॉन फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमें अच्छा लगे सीज़न के हिसाब से कलर हमारे बस खूबसूरत होने चाहिए, छोटे बच्चों के हिसाब से होने चाहिए। तो ये देखिए, ये फ्रंट इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। अब मैं ये स्लीव पर भी गोटे की लाइन लगा कर दिखा रही हूँ। और दोनों स्लीव्स इसी तरह से तैयार होंगे। इसके बाद अब मैं इसकी नेक कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारे पीसेस तैयार हो गए हैं, डिज़ाइनिंग हमारी तैयार है, रेडी है। अब इसे बैक के मुताबिक फ्रंट बैक दोनों को कटिंग करना है। अब 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच गहराई की नेक कटिंग की जाएगी। चाहें तो हम इस पर भी कोई चौड़ी लेस लगा सकते हैं नेक पर, लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ। और
ये फ्रंट के आर्म होल को भी मैं इजाफी कटिंग कर रही हूँ फिटिंग के लिए। बैक साइड पर बटन पट्टी बनानी है छोटी सी, इसके लिए मैंने एक कट लगाया है और ये स्लीव तैयार हैं इसके। अब बाकी की मैं इसकी स्टिचिंग आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से बिल्कुल एक सीधी पट्टी लेकर हम इस तरह से सेंटर तक लाके वापस लेकर जाते हैं। और यहाँ पे सेंटर में हम छोटा सा कट लगाएंगे सिलाई तक। इसके बाद इस सीधी पट्टी को इसी तरह से दोबारा सिलेंगे। जब पट्टी पर पट्टी हम इस तरह से रखेंगे तो एक साइड हम छोटा सा कट लगाएंगे और एक पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर वाली पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर फिर सिलाई लगाएंगे। अब फ्रंट बैक को मिलाकर शोल्डर जोड़ना है। और आर्म होल को, स्लीव को हम आर्म होल के साथ इस तरह से जोड़ लेंगे और साइड फिटिंग है। इसके बाद और इस तरह से ये फ्रॉक रेडी है। नीचे भी मैं गोटे की लाइन लगाऊंगी। अब आखिर में ये पाइपिंग लगाने के बाद नेक की पाइपिंग लगानी है और नीचे की साइड भी मैं गोटे की लाइंस लगाऊंगी और इस तरह से ये फ्रॉक जो है ये तैयार हो जाएगा। इसके साथ मुझे ट्राउज़र बनाना है जाऊँ बार का। सिंपल ट्राउज़र बनाऊंगी, इसलिए मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखाई है। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र तैयार होगा। बहुत आसान होते हैं छोटे बच्चों के लिए ट्राउज़र बनाने। अब ये नीचे मैंने बारीक मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद अब मैं ये चौड़े गोटे की लाइंस लगा रही हूँ। जिस तरह मैंने स्लीव में लगाई हैं इसी तरह एक चौड़ी और दो पतली लाइनें इस तरह से घेर में लगाई जाएंगी। चाहे तो हम नीचे भी टसल्स लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई खूबसूरत से बंचेस या बटन या टसल्स हैं तो वो हम नेक पर लगा सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं इसकी योक पर एक टसल्स वाली लेस और ऐड करूँगी। जिस तरह का मटेरियल हमारे पास हो हम उस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यही वाली सेम चीज़ें बनाएं। मेरे पास जो भी कोई मटेरियल होता है वो लगा लेती हूँ। बटन इस वक्त मेरे पास नहीं थे जो मैं योक पर लगाना चाह रही थी टसल्स के साथ, तो मैंने लेस इसमें योक पर और ऐड की है टसल्स वाली। ये देखिए इस तरह से ये लाइंस लगानी बेहद आसान होती हैं और हम इस तरह से छोटे बच्चों के ड्रेसेस को सजा सकते हैं अपने स्पेशल ओकेजन के लिए। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया। अगर हम इसका प्लेन ट्राउज़र बनाएं तो इसके भी हम नीचे पाइचों में इस तरह की गोटी की लाइनें लगाकर उसे फैंसी बना सकते हैं। अगर जाऊँ वार का बनाना चाहें तो मैं इसके साथ जाऊँ वार का ट्राउज़र बनाऊँगी। और ये देखें ये रेडी हो गया है। और आप ये देखें छोटा सा ये फ्रॉक बहुत प्यारा लग रहा है। और जब ये ट्राउज़र के साथ पहना जाएगा, ये इस तरह के जो फ्रॉक्स होते हैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, शॉर्ट होते हैं। तकरीबन 1.5 साल की बच्ची का ये मैंने साइज़ बनाया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। चाहें तो आप छोटे बच्चों के हम घर में इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं।